Hello guys, welcome back to our channel Economic Pie. So the topic of today is maxima minima, which is one of the very important topics of mathematical economics and microeconomics, because if you want to study microeconomics application based, you need to know how to calculate maxima minima of any function. So before getting into the video, I'd like to tell you कि हम maxima minima calculate क्यों करते हैं. जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है जो हमको बताई जाती है वो ये है कि द रिसोर्सेज आर स्कैर्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स, कि हमारी जो वांट्स हैं वो तो अनलिमिटेड हैं बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं. तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमको मैक्सिमा मिनिमा को कैलकुलेट करना होता है. क्यों? क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट है उसको और बिजनेसेस इवन की उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि रिसोर्सेज हैं वो तो क्या हैं, लिमिटेड हैं, बट जो जिन चीज़ों के लिए उनको उसको यूज़ करना है वो अनलिमिटेड हैं. तो हमको ऐसे डिसीजन लेने हैं, हमको इस तरीके से उन रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि हमें जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए और जो हमारे प्रॉफिट्स हों वो मैक्सिमम हों. राइट. तो ये मैक्सिमा और मिनिमा इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन का. फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेस ने किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है, राइट, तो उसको एक ऑप्टिमल प्राइस किस तरीके से पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस सही रहेगा. क्योंकि देखो वो उसके लिए किसकी हेल्प लेगा, कैलकुलस की हेल्प लेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको प्राइस इलास्टिसिटी जब वो स्टडी करेगा तो उसको ये पता लगेगा कि मुझे इतना प्राइस इसका रखना है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा रखा तो शायद कस्टमर डिमांड नहीं करेंगे, अगर इससे कम रखा तो शायद मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. राइट. और किसी भी तरीके से आप इसको अप्लाई करके देख लो, क्योंकि बिजनेसेस को भी ऐसे डिसीजन लेने हैं, हम इंडिविजुअल्स को भी ऐसे डिसीजन लेने हैं, क्योंकि हमारे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमको जैसे कि टाइम है, टाइम भी हमारा लिमिटेड है, तो हमको ये देखना है कि हम उस टाइम को किस तरीके से एलोकेट करें कि ताकि हमें प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो और हमारी कॉस्ट कम आए. कॉस्ट इन अ सेंस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हम मैक्सिमा मिनिमा आखिर कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये डिटर्मिन करना होता है, बिजनेसेस को भी ये डिटर्मिन करना होता है कि ऐसा डिसीजन लिया जाए, इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए जिससे कि प्रॉफिट्स तो मैक्सिमम हो और कॉस्ट कम आए. राइट. तो इसलिए हम मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं. तो आज हम टॉपिक ये मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम देखने वाले हैं. तो मैक्सिमा मिनिमा को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है. अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको आप फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी बोल सकते हैं और इसको हम नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं. राइट. और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन. राइट. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है ये मैंने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज़ में बता दिया है और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई एम गोइंग टू पुट द लिंक टू दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक दैट आउट. तो क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होता है और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो कर्वेचर होता है. तो स्लोप और कर्वेचर, जैसे कि स्लोप किसको बोलते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. तो ये डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सेम डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ जस्ट फॉर द पर्सपेक्टिव कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए. तो जैसे स्लोप है, अब यहाँ पे देखो ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है. राइट. क्योंकि नेगेटिव स्लोप कैसा होता है, ऐसा होता है. राइट. और पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, ऐसा होता है. राइट. ये तो आपको पता है, हम +1 क्लास से यही पढ़ रहे हैं. तो क्या है कि अब ये नेगेटिव स्लोप है. और कर्वेचर क्या होता है, कर्वेचर होता है कि अब देखो यहाँ पे या तो कन्वेक्स होगा या कनकेव होगा. जो कर्वेचर है तो कन्वेक्स की शेप कैसी होती है, ऐसे होती है, और कनकेव की शेप कैसे होती है, इस तरीके से होती है. राइट. तो अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में देखो कि जो कन्वेक्स है, ये जो शेप है फर्स्ट फ्रॉम A टू B, ये कैसी है, ये कन्वेक्स शेप है. और सेकेंड ये कैसी है, ये भी कन्वेक्स शेप है. राइट. इस तरीके से. और ये वाली जो शेप है ये कनकेव है एंड दिस इज ऑल्सो कनकेव. राइट. हाउ यू कैन लर्न इट कि जो स्माइलिंग फेस जैसा होता है दैट इज कन्वेक्स और जो सैड फेस होता है दैट इज कनकेव. राइट. तो अब ये जो कन्वेक्स और कनकेव है ये क्या है, कर्वेचर है. राइट. अब यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे ही आपका जो कर्वेचर है वो चेंज होता है उसको हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं.
राइट जैसे यहाँ पे अब ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे दिस C पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड हियर दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब ये आपका मिनिमम पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट है जो हमको कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न दैट। अब मैंने आपको ये क्यों बताया कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्लोप है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, राइट। ये तो स्लोप है और मैंने आपको कर्वेचर भी बताया। तो अब ये क्या है कि हमको सेम इसी चीज़ का यूसेज करना है जब हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, क्योंकि अब ये देखो यहाँ पे कि अगर तो पॉजिटिव स्लोप है तो जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और f डैश x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही सिंबलाइज करते हैं। और सेकंड है जैसे ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम f डबल डैश x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, f डबल डैश x, राइट। तो ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर किसी भी फंक्शन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा दैट विल बी मोर देन 0। अगर जो स्लोप है वो नेगेटिव है तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा दैट विल बी लेस देन 0, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे आते हैं। जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर तो मान लो कि जो कर्वेचर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम किसको बोलते हैं, कर्वेचर को बोलते हैं, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, स्लोप को बोलते हैं। इतना आपने माइंड में रखना है। अब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसमें क्या है कि अगर वो मोर देन 0 है तो इट मीन्स कि वो क्या है, कन्वेक्स है, कर्वेचर, राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है तो इट मीन्स कि कर्वेचर कैसा है, कनकेव है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। और अब हम आते हैं कि हम मैक्सिमा मिनिमा कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करना है, सबसे पहले हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो कोई भी फंक्शन है लाइक y इज द फंक्शन ऑफ x, राइट। अब हमें क्या करना है, इसका मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, y को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे और इक्वल टू 0 उसको रखना है आपने, राइट। इससे क्या होगा कि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, जो dy बाई डी एक्स आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसको फिर से आपने डेरिवेट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। ओके, तो अब आपको ये देखना है कि अगर जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अगर वो लेस देन 0 है, राइट, अगर वो लेस देन 0 है तो आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है, राइट। और अगर वो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो मोर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, मिनिमम है, राइट। और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है इन पॉइंट्स पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों ही 0 होते हैं, राइट। और यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा दोनों केसेस का मैंने आपको बता दिया कि किस केस में कौन सा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो इन चीज़ों को, ये जो स्केड्यूल बनाया है इसको आपने ध्यान में रखना है, राइट। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, राइट, वो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट नहीं होता है, वो सिर्फ वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे कर्वेचर चेंज हो रहा है। सो डोंट कंफ्यूज दिस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विद मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट। बस मैंने आपको वैसा क्लियर कर दिया है कि ये मिनिमम होगा पॉइंट और ये मैक्सिमम होगा। अब समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आ जाता है कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम पॉइंट कैसे हुआ, और अगर मोर देन 0 है तो मिनिमम कैसे हुआ। क्योंकि ये देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो कनकेव होता है उस केस में क्या होता है, अगर मतलब कर्वेचर जो है वो कनकेव शेप का है तो आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो लेस देन 0 होता है, राइट। और कनकेव कहाँ पे है, यहाँ पे आपको डायग्राम में जो दिख रहा है, कनकेव कौन सी शेप है, ये वाली कनकेव शेप है, राइट। दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स, राइट। अब जो कनकेव शेप है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, दिस इज लेस देन 0, और ये पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम है।
तो मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो डबल डेरिवेटिव है या फिर जिसको आप बोलते हो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो क्या है यहाँ पे मोर देन ज़ीरो है। और मोर देन ज़ीरो जहाँ पे है, मतलब कन्वेक्स में क्या होता है, मोर देन ज़ीरो है, तो मोर देन ज़ीरो जहाँ पे होता है वहाँ पे जो फंक्शन होता है वो मिनिमम होता है, राइट। सो आई होप सो दैट इट क्लियर्स योर कन्फ्यूजन। सो टिल नाउ यू माइट हैव गॉट द आइडिया कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो स्लोप होता है और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो कर्वेचर होता है। और आपको कंडीशंस भी पता लग गई होंगी कि किस केस में फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस केस में फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने स्केड्यूल बना के आपको बता दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम एफ डैश एक्स बोलते हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होगा और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है एफ डबल डैश एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो होगा मैक्सिमम के केस में, और मिनिमम के केस में जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा और जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो मोर देन ज़ीरो होगा। और इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है उसके ऊपर दोनों ही जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होते हैं। तो ये कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को हमको किस तरीके से देखना है, हमको कैलकुलेट कैसे करना है मैक्सिमा मिनिमा को। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, फिर उसको इक्वल टू ज़ीरो रखना है, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से डराइव होगी। उसके बाद में आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, जो आपने डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर देना है और आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा और कंडीशंस आपको पता है कि किस केस में क्या होगा। सो आई होप सो दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैक्सिमा मिनिमा हम कैलकुलेट क्यों करते हैं और इसकी इकोनॉमिक्स में क्या इम्पॉर्टेंस है, और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसकी कंडीशंस क्या हैं। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स फॉर दिस मैक्सिमा मिनिमा। So if you found this video useful, please subscribe to the channel for more such economics related videos. Thank you so much for watching.